देश में जिस वक्त रामचरितमानस के विरोध और जाति के नाम पर राजनीतिक दुकान खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा जातिवाद और मांसाहार के विरुद्ध मुंबई में दिए गए एक बयान की खूब चर्चा हो रही है। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि संघ प्रमुख ने जिस संदर्भ में पंडित शब्द का इस्तेमाल किया, उस हकीकत को नहीं बताकर मीडिया का एक बड़ा वर्ग उनके बयान को ब्राह्मण विरोधी बता रहा है। दरअसल संघ के मोहन भागवत ने 5 फरवरी को कहा था कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति पंडितों ने बनाई, जो गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। संघ प्रमुख द्वारा मराठी में संबोधन के दौरान पंडित शब्द का इस्तेमाल विद्वान शब्द के लिए किया था। इस बात को संघ के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने भी एक वीडियो के माध्यम से 6 फरवरी को ही स्पष्ट कर दिया था। बावजूद इसके नवभारत टाइम्स जैसे अनेक न्यूज एजेंसी ने पंडित शब्द का अर्थ ब्राह्मण बताकर जातिवादी माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं। आप अपने स्क्रीन में नवभारत टाइम्स की 7 फरवरी की वो हेडलाइन देख सकते हैं, जिसमें लिखा है आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान का खामियाजा भुगतेगी बीजेपी। इतना ही नहीं, इस खबर के अंदर जो कुछ लिखा है उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह एक बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैसी मनगढ़ंत पत्रकारिता की जाती है। नवभारत टाइम्स के 7 फरवरी के उस समाचार के एक पैरा में लिखा हुआ है कि मोहन भागवत ने कहा है कि भगवान एक है और उसने सबको एक समान पैदा किया है, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया है। पंडितों ने श्रेणी बनाई, यानी कि ब्राह्मण वर्ग ने जाति व्यवस्था और वर्ण भेद पैदा किया। यहाँ आपने गौर किया होगा कि नवभारत टाइम्स ने अपने मन से पंडित शब्द का मतलब ब्राह्मण बता दिया है, जबकि इस खबर के एक दिन पहले संघ की ओर से राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर का एक बयान एनआई के माध्यम से देश भर में प्रसारित हुआ कि जिसमें साफ तौर पर डॉक्टर मोहन भागवत द्वारा मराठी में दिए गए संबोधन के दौरान पंडित शब्द का इस्तेमाल विद्वान के रूप में किया गया था। कल मुंबई में डॉक्टर मोहन जी भागवत परम पूजनीय सरसंघचालक संत रोहिदास जयंती के कार्यक्रम में बात कर रहे थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में पंडित शब्द का उपयोग किया। पंडित का अर्थ अर्थात मराठी में वो बोल रहे थे, पंडित का अर्थ विद्वान अर्थात कुछ विद्वान ऐसा होता है। उन्होंने जो वाक्य कहा उसको भी मैं स्पष्ट रूप से यहाँ बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने सत्य की, संतों की जो सत्य अनुभूति है उसके आधार पर उन्होंने कहा कि सत्य यही है कि मैं सब प्राणियों में हूं, यानी अर्थात ईश्वर। इसलिए रूप नाम कुछ भी हो, लेकिन योग्यता एक है, मान सम्मान एक है और सबके बारे में अपनापन है। कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। शास्त्रों का आधार लेकर पंडित अर्थात विद्वान लोग जो जाति आधारित जो बात करते हैं उच्च नीच की, वो झूठ है। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट था डॉक्टर मोहन जी का, तो मुझे लगता है कि उसको उचित अर्थों में लिया जाए। सुनील आम्बेकर के स्पष्टीकरण के बावजूद देश भर की सिलेक्टिव पत्रकारिता ने गलत तरीके से शब्दों का अर्थ निकालकर सीधे सीधे इसे जातिवाद और भाजपा के नफे नुकसान से जोड़कर बता दिया। ऐसी पत्रकारिता से देश का कितना भला होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे। कोणीही उच्च नीच नाही। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने संत रविदास जयंती पर आयोजित मुंबई के एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा था कि हमारे समाज को बांटकर पहले देश में आक्रमण हुए, फिर बाहर से आए लोगों ने इसका फायदा उठाया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस दौरान यह भी कहा था कि किसी भी स्थिति में अपना धर्म न छोड़िए। संत रविदास समेत सभी बुद्धिजीवियों के कहने का तरीका अलग था, लेकिन उन्होंने यही बताया कि हमेशा धर्म से जुड़े रहो, हिंदू और मुसलमान सभी एक ही हैं। पानी की समस्या को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मांसाहार यानी नॉनवेज के लिए उसकी प्रोसेसिंग करने में अनाप शनाप पानी खर्च होता है। यदि मांसाहार नहीं होगा तो कत्लखाने खुद ही बंद हो जाएंगे। इससे प्रदूषण भी होता है। इस वक्त देश में कुछ विधर्मी और कमजोर मानसिकता वाले लोग पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस और उसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के विरुद्ध विश्व अमन करते हुए देश को जातियों के नाम पर एक बार फिर से जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें ग्रंथ में लिखी चौपाई का सही मतलब पता नहीं है। ऐसे लोग देश को भड़काने में लगे हैं। ऐसे वक्त में संघ प्रमुख द्वारा जातिवाद के विरुद्ध दिए गए
बयान को जानबूझकर गलत संदर्भ में प्रस्तुत कर उपद्रव फैलाने की साजिश हो रही है, जिसमें देश की मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग भी शामिल है, जिनके सेलेक्टिव जर्नलिज्म से हमें सावधान रहना होगा। इस बारे में आप भी गहराई से चिंतन करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।